हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है और मैंने अभी अभी 3 बार ट्रायल किया वीडियो बनाने का और पता नहीं क्या रहा कि जिस वजह से वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आई थिंक मेरे ख्याल किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा। जानकारी तो दी जाती है बट जो जानकारी दी जाती है वो थोड़ी सी अधूरी सी, मुझे जहाँ तक मुझे लगा है वो अधूरी सी। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया। अभी जब कैमरे की लाइट थी वो सही थी, लेकिन सडनली जो कि एटमॉस्फेयर एक जैसा ही है, कोई अभी चेंजेस नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद कैमरे की जो लाइट है वो इतनी डिम हो गई है कि बिल्कुल धुंधला धुंधला सा चेहरा मेरा दिख रहा है इस वक्त। थोड़ा अभी जो जिस तरीके का जो कैमरे का वो था, लाइट था, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। देखिए, धुंधला सा मैला मैला सा चेहरा लग रहा है। ये बता रहा है कि जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इसी बात से संबंधित है। अब देखिए किस तरीके से नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती हैं वो आपको या हमको रोकती हैं कि हम इस मैसेज को आप तक डिलीवर 133। मैं यूजुअली अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मुझे जनरली 133 नंबर दिखाई देता है और मे भी हो सकता है आप लोगों को भी दिखाई देता हो। तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कि 133 का मतलब क्या है। ठीक है, 1 नंबर तो न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है और 3 नंबर माइंड बॉडी सोल को अलाइन की बात करता है कि माइंड बॉडी सोल से आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो वीडियो जो है ना वो बहुत शायद डीप बातें हैं जिनको आप जब तक आप माइंड बॉडी सोल से अलाइन नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो समझने के लिए आपको, उस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस तरीके से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और ये यूनिवर्स ने मुझे अभी अभी जस्ट बताया कि मुझे भी अभी और भी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है ताकि मैं और चीज़ों को जान सकूं। तो अब मैं जो आज का टॉपिक है कि आपकी जो डीएम की अवेकनिंग और जब होती है तो उस वक्त में कौन से साइन मिलते हैं, ये तो सभी ने बताए हैं। लेकिन आपको जनरली ये बताया जाता है कि आपको अपने डीएम से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। आपके डीएम की जो तस्वीर है वो दिखाई देगी। आपको हर जगह डीएम नज़र आती रहेंगी। ये बातें सभी ने बताई है, मैंने भी सुनी है और ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि अगर आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट डाल रखा है या किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कर रखा है, नेगेटिव क्रियाएं कर रखी है, तो जिस व्यक्ति ने आप पर ये क्रियाएं की होंगी, आपको वो व्यक्ति जो दिखाना चाहेगा आप वही देखोगे। और इसीलिए माइंड बॉडी सोल से अलाइन जब आप होंगे तो आप जो एक्चुअल ट्रुथ है उसको तभी आप जान सकेंगे। लेकिन अगर आप पर ब्लैक मैजिक है तो आपको वही व्यक्ति दिखाई देगा जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है और आप उसी की तरह आप बनने लग जाओगे। आपके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। आप कैसे पहचान सकोगे? जो डिवाइन सोल होती हैं उनको मैं बताऊं कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके ऊपर किस व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक किया है या किसी भी तरीके की नेगेटिव क्रियाएं की है। सबसे पहली बात कि आपके चेहरे में उसकी आभा नज़र आने लगेगी। आप सोचते होगे कि ये हो सकता है ये मेरा डीएम हो सकता है कि मैं इसके जैसा दिखता हूँ, ये मेरा डीएम हो और मेरी हैबिट उससे मिलती है, वो मुझे हर जगह दिखाई भी देती है या दिखाई देता है, जो भी मेल फीमेल जो भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन लोगों के द्वारा कराई जाती हैं जो आपको अपने साथ जोड़ने की चाहत रखते हैं, जिनसे आपसे जिनको लाभ होता है
वही ब्लैक मैजिक वही ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो अगर आपके चेहरे में उनका चेहरा नज़र आता है, अगर आपको आपकी हैबिट या आपकी चीज़ें जो है ना उनसे रेजोनेट कर रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपको हर जगह उन्हीं का चेहरा दिखाई दे रहा है, हर किसी में आप उन्हीं को देख पा रहे हो, तो इट मीन्स है कि आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि क्या वो वाकई में आपका डीएम या डीएफ है, या फिर वो किसी ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये हो सकता है किसी ने नहीं बताया होगा, ये सभी ने बताया है कि आपको अपने डीएम की जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके डीएम का चेहरे से मिलती जुलती कोई इंसान आपको दिखाई पड़ सकती है, ये सब ने बताया है। बट ये मुझे अभी अवेकनिंग हुई है इस चीज़ की कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो जिन जिन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किया होगा, आप उनकी तरह बन जाओगे। और ये मैंने देखा है, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है। जब मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं तभी मैं इन चीज़ों को समझ पाई हूँ और तब मैं आपसे बोल रही हूँ। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उनको अपना डीएम समझने की गलती ना करें। आप पहले एक बार देखें कि क्या वाकई में वो आपके डीएम या डीएफ हैं, और उसके बाद में ही आप उनके पीछे अपना इनर वर्क जो भी कर रहे हैं वो करें। हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हो और वो आपको बांधे रखने के लिए ये सारी क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। चाहे तो मैं फ़ोर्स नहीं करती कि आप मेरी वीडियोस को लाइक ही करें, लेकिन हाँ देखें ज़रूर, ताकि आपको गाइडेंस मिले और आपको रियल जो ट्रुथ है वो पता चल सके। मेरी वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। मैं नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस को डिसइंटरेस्ट में डाला जाता है कि ताकि वो आगे बढ़ ही ना सके। अब क्या रहता है, मुझे यूट्यूब की जो टाइमलाइन है या गाइडलाइन जो भी कुछ है वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता है कि किस तरीके से ये वीडियोस जो है ना आगे बढ़ती हैं, स्प्रेड होती हैं, वायरल होती हैं, मुझे नहीं मालूम है। और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा जानने में भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें सही हैं, जो एक्चुअल नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग जो भ्रम में पड़े हुए हैं, वो हर किसी को अपना डीएम समझ ले रहे हैं, वो गलती ना करें, और गलती करके वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और नए नए कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। वो उनको फिर भोगने पड़ते हैं, उनको पे करने पड़ते हैं। जब नए कर्मा आप क्रिएट कर लेते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, वरना आप अटैच नहीं होगे और आप सीधे, जैसे आपको अगर मान लीजिए पिछले जन्म का कर्मा कोई है तो वो आप पे करके आप रिलीज़ हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपना डीएम समझ करके आप उसके साथ में अटैच रहते हो तो फिर वो आपके लिए तकलीफ़ दे बन जाता है, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो अगर कहते ना, गुरु की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती, ताकि हम सही सांचे में ढल सकें और सही जगह पर हम पहुंच सकें। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी कि आपका डीएम जो होगा वो आप पर ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं करेगा। टू बी फ्रैंकली, आपका डीएम या डीएफ आपके साथ में इस तरीके की हरकतें कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको जानता है। और अगर आपका डीएम इस तरीके की हरकत कर रहा है तो या तो वो ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट में कर रहा है, और या फिर वो आपका डीएम है ही नहीं। तो इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप उनके साथ मिल करके कोई, या उनको अपना डीएम मान करके इनर वर्क कीजिए। तो यहीं तक ये वीडियो था, और ये बात मुझे महसूस हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये मैसेज आप सभी लोगों को डिलीवर करना चाहिए, तो मैंने किया। और अभी मेरे चेहरे पर भी, मेरे बॉडी पर, मेरे माइंड पर, मेरे थर्ड आई पर, मेरे क्राउन चक्र पर लोगों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो डाला जा रहा है,
बट आई कैन सेंस इट, आई कैन क्लियरली सेंस इट। बट कोई नहीं, मेरे कान्हा जी जो मेरे लड्डू गोपाल है ना, वो मुझे गाइड करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि जिनको जो करना है करने दो, तुम अपने अच्छे कार्य करते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं सबको देख लूँगा। तो मैंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। और जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, और जब वो आपके साथ में है तो आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। तो यहीं तक मेरा ये वीडियो था। आगे किसी और टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।